नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र वर्मा मेरे YouTube चैनल लॉट्स ऑफ जानकारी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जाऊंगा कि एक्सॉनिक्स 9611 और एक्सॉनिक्स 850 प्रोसेसर के बारे में, जहां दोनों प्रोसेसर सैमसंग की ओर से आती है और यह प्रोसेसर जो कि एक्सॉनिक्स 9611 है वो सैमसंग के M सीरीज जैसे कि M30, M30s और M31 में देखने को मिलता है। वहीं एक्सॉनिक्स 850 प्रोसेसर हमें A21 में हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि इस प्रोसेसर को हम A20s में देख सकते हैं। तो चलिए दोनों प्रोसेसर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि दोनों प्रोसेसर में कुछ अच्छा है तो कुछ खामी है। आइए सबसे पहले इंफॉर्मेशन की ओर चलते हैं। तो एक्सॉनिक्स 9611 को सितंबर 2019 में अनाउंस किया गया था, वहीं एक्सॉनिक्स 850 को मई 2020 में। दोनों प्रोसेसर की क्लास की बात करें तो वहीं एक्सॉनिक्स 9611 मिड रेंज की आती है और एक्सॉनिक्स 850 लो एंड की आती है। और हम देखते हैं कि कनेक्टिविटी की ओर आते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है दोनों प्रोसेसर में 5.0 मिलता है। और वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करें या फिर इसकी रेंज की बात करें तो दोनों प्रोसेसर में हमें 5 की रेंज की देखने को मिलेगा। दोनों प्रोसेसर की अपलोड की बात करें तो एक्सॉनिक्स 9611 और एक्सॉनिक्स 850 में अप टू 150 Mbps की अपलोडिंग हमें देखने को मिल जाएगी। वहीं डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो एक्सॉनिक्स 9611 में अप टू 600 Mbps मिलेगा, वहीं एक्सॉनिक्स 850 में अप टू 300 Mbps मिलेगा। अब देखते हैं दोनों प्रोसेसर में ग्राफिक। तो GPU नेम जो है एक्सॉनिक्स 9611 का माली G72 MP3 है और एक्सॉनिक्स 850 का माली G52 है। वहीं आर्किटेक्चर दोनों प्रोसेसर का बीफ्रोस्ट है और GPU फ्रिक्वेंसी को जो है वो सिर्फ एक्सॉनिक्स 9611 में मिलेगा, 850 में नहीं। कोर्स की ओर चलते हैं तो सिर्फ एक्सॉनिक्स 9611 में 3 कोर्स रहेगा, 850 में कुछ भी नहीं रहेगा। वुल्कन वर्जन की ओर चलते हैं तो वुल्कन वर्जन भी दोनों में सेम रहेगा 1.1। ओपन CL वर्जन भी दोनों में 2.0 और ऑडिटेक्स वर्जन भी दोनों में 12 मिलता है। एक्सॉनिक्स 9611 का CPU परफॉर्मेंस 34 और एक्सॉनिक्स 850 का 26, मतलब एक्सॉनिक्स 9611 ज़्यादा है 850 से। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अभी के डेट में दोनों प्रोसेसर में गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग का परफॉर्मेंस जो है वो एक्सॉनिक्स 9611 में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है और एक्सॉनिक्स 850 का प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं। ना गेम खेलेंगे तो भैया बैटरी का लाइफ तो देखना ही पड़ेगा। तो दोनों प्रोसेसर में हम बैटरी का लाइफ देखेंगे तो बैटरी के मामले में एक्सॉनिक्स 850 ज़्यादा कवर करेगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर कम चलेगा, इसलिए इसका जो पॉइंट है वो है 87 और इसका यही एफिशिएंसी जो है वो परफॉर्मेंस को कम कर देता है, इसलिए एक्सॉनिक्स 9611 में 77 मिलता। नैनो रिव्यू स्कोर की बात करें तो ओवरऑल चिप में स्कोर जो है वो हमें एक्सॉनिक्स 9611 में 42 देखने को ज़्यादा मिलेगा, वहीं एक्सॉनिक्स 850 में सिर्फ और सिर्फ 38 देखने को मिलेगा। दोनों प्रोसेसर की CPU के बारे में जानकारी लेते हैं तो वहीं एक्सॉनिक्स 9611 में 4x 2.3 GHz कोटेक्स A73 और 4x 1.7 GHz कोटेक्स A53 इसका आर्किटेक्चर है, और एक्सॉनिक्स 850 का आर्किटेक्चर वो है 8x2 GHz कोटेक्स A55। दोनों प्रोसेसर की कोर्स की बात करते हैं। एक्सॉनिक्स 9611 में 8 कोर्स होते हैं और एक्सॉनिक्स 850 में 8 कोर्स होते हैं, मतलब दोनों की कोर्स जो है सेम है। दोनों प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्सॉनिक्स 9611 में 2300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगा, वहीं एक्सॉनिक्स 850 में 2000 मेगाहर्ट्ज मिलेगा, ये भी कम हो गया। इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो है एक्सॉनिक्स 9611 का ARMv8A और एक्सॉनिक्स 850 का ARMv8.2 है। दोनों प्रोसेसर की प्रोसेस की बात करते हैं तो एक्सॉनिक्स 9611 में 10 नैनोमीटर्स मिलता है और एक्सॉनिक्स 850 में 8 नैनोमीटर्स मिलता है। ट्रांसमिशन काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन मिलता है, वो भी एक्सॉनिक्स 9611 में। टाइप्स ऑफ मेमोरी में चलते हैं तो मेमोरी
हमें एक्सॉनिक्स 9611 का जो है LPDDR4 मिलता है, वहीं एक्सॉनिक्स 850 में भी LPDDR4X मिलता है। दोनों प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना भाई, तो एक्सॉनिक्स 9611 में 2133 मेगाहर्ट्ज़ मिलता है और एक्सॉनिक्स 850 में भी 2133 मेगाहर्ट्ज़ मिलता है मेमोरी फ्रीक्वेंसी दोनों का। और दोनों प्रोसेसर की बस की बात करते हैं तो 2x 16 बाइट जो है वो हमें एक्सॉनिक्स 9611 में मिलता है और 2x 32 बाइट जो है वो हमें इसमें मिलता है एक्सॉनिक्स 850 में। दोनों प्रोसेसर की मैक्सिमम साइज़ जो है 6 GB एक्सॉनिक्स 9611 में और 850 में हमें 8 GB तक का मैक्सिमम साइज़ देखने को मिलेगा। दोनों प्रोसेसर की न्यूरल प्रोसेसर जो है वह NPO दोनों में नहीं मिलेगा। स्टोरेज टाइप को देखते हैं, एक्सॉनिक्स 9611 में eMMC 5.1 UF 52.1 और एक्सॉनिक्स 850 में eMMC 5.1 मिलेगा। मैक्सिमम डिस्प्ले रिजोल्यूशन जो है वो एक्सॉनिक्स 9611 में 2560x1600 मिलता है, वहीं एक्सॉनिक्स 850 में 2520x10280 मिलता है। मैक्स कैमरा रिजोल्यूशन जो है 1x64 मेगापिक्सल और 2x16 मेगापिक्सल एक्सॉनिक्स 9611 में मिलेगा और एक्सॉनिक्स 850 में 1x22 मेगापिक्सल 2x16 मेगापिक्सल मिलेगा। वीडियो कैप्चर क्वालिटी जो है वो हमें एक्सॉनिक्स 9611 में 4K at 120 fps तक मिलेगा और एक्सॉनिक्स 850 में 1K at 60 fps मिलेगा। ये तो बहुत कम हो गया। वीडियो प्लेबैक भी हमें एक्सॉनिक्स 9611 में ज़्यादा दिखने को मिलेगा, वह है 4K at 120 fps और एक्सॉनिक्स 850 में हमें 1080p at 60 fps वीडियो प्लेबैक मिलेगा। ऑडियो कोड जो है वो AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV मिलेगा एक्सॉनिक्स 9611 में और एक्सॉनिक्स 850 में AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV मिलेगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।